हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लीनियर अलजेब्रा का एक फुल कोर्स लेकर आया हूं। आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। लीनियर अलजेब्रा आपके यूजुअली हर फील्ड में यूज होता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको आईआईटी जैम, जो कि आईआईटी में एमएससी करने का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके अंदर ये लीनियर अलजेब्रा आता है। प्लस नेट, जो कि आपका एमएससी के बाद नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें भी ये लीनियर अलजेब्रा आता है। बीएससी में आता है लीनियर अलजेब्रा, एमएससी में हर जगह आपको लीनियर अलजेब्रा मिलेगा। आईआईटी गेट का एग्जाम होता है फॉर पीएचडी और एमटेक, तो मैथमेटिक्स में जब भी आप गेट दोगे तो उसके अंदर आपके ये लीनियर अलजेब्रा आएगा। और जितने भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एमएससी करने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटीज के, तो उन सब में आपके ये लीनियर अलजेब्रा आता है। ठीक है, तो आज हम इसमें लीनियर अलजेब्रा में फर्स्ट टॉपिक वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे। वेक्टर स्पेस किसको बोलते हैं? ओके, तो देखिए, सबसे पहले एक आपको सेट गिवन होगा और टू ऑपरेशन उसके ऊपर डिफाइंड होने चाहिए। वेक्टर स्पेस a vector space V on a field। अब ये फील्ड क्या होता है? एक्चुअली वेक्टर स्पेस तो एक कोई भी मान लो समुच्चय है, कोई भी सेट है, और फील्ड एक दूसरा सेट होता है जिसके अंदर से स्केलर क्वांटिटीज आती हैं। V के जितने भी एलिमेंट है उनको हम वेक्टर बोलेंगे, और जो F के एलिमेंट है उसको हम स्केलर बोलेंगे। F के अंदर जनरली हम लेते हैं Q R C, ठीक है, जनरली यही सेट लिए जाते हैं फील्ड के अंदर, अदरवाइज ZP टाइप के आपके फील्ड होते हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये चीजें क्या होती है। ठीक है, तो वेक्टर कोई भी सेट होगा और फील्ड एक दूसरा सेट है, तो कोई भी सेट V को हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं यदि इसके ऊपर दो ऑपरेशन डिफाइंड हो। ए वेक्टर स्पेस V ओवर ए फील्ड कंसिस्ट of a set on which two operations plus and स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो V प्लस और ये डॉट, ये एक स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेट जो है, या फिर इसको V ओवर F, ठीक है, इसको वेक्टर स्पेस बोलेंगे यदि ये है प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो। जैसे कि मैं दो एलिमेंट उठाऊं, तो इसमें दो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, दो टॉपिक पॉइंट लिख लीजिए। क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो मैंने पहले बता दिया आपको वेक्टर किसको बोलते हैं, जो सेट V है उसके एलिमेंट को हम वेक्टर बोलेंगे, और जो फील्ड है F, इसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? स्केलर। और पहली बात तो ये होगी कि जो हमारा प्लस है वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर वेक्टर एडिशन, और दूसरी बात क्या है? क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो, पहली का मतलब क्या है? कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे हम, कोई भी दो एलिमेंट हम V के उठाएं तो उनका योग V के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू V, देन x प्लस वाई इज आल्सो बिलोंग टू V, ये बात होनी चाहिए। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? फॉर ऑल
A belong to F and X belong to V, then AX belong to V। ये दो प्रॉपर्टी होल्ड होती है तब हम बोलते हैं हमारा जो वेक्टर है, जो V है, वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन और अंडर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये दो बात तो होनी ही होनी चाहिए। कोई भी वेक्टर को जब आप कोई भी आपको स्ट्रक्चर दी होगी, यानी कि कोई एक सेट देगा और एक फील्ड देगा कि यह सेट इस फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता, तो सबसे पहला आपका काम होता है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देखो हो रही है नहीं हो रही, हो रही है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसकी 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी लिखो आप, जिसको हम V1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यह होती है फॉर ऑल एक्स वाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू V, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये होना चाहिए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव विद एडिशन या फिर ऑफ एडिशन, समझ रहे हो। और ये तो जनरली होता ही है, प्लस में मोस्ट ऑफ ये देखने को मिल जाता है आपको। फिर आती है दूसरी प्रॉपर्टी यानी कि V2, ये होती है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू V, देन x प्लस वाई, पहले दोनों को ऐड करो फिर तीसरे को करो, या फिर पहले बाद वालों को करो फिर पहले को करो। ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ऑफ एडिशन। दो हो गई। फिर तीसरी बात करते हैं, तीसरी होती है आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, जीरो नाम देते हैं जिसको, जीरो बिलोंग टू वी में होना चाहिए एक ऐसा एलिमेंट सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू V, 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स, ये होना चाहिए। यानी कि जीरो को लेफ्ट से ऐड कर दो चाहे जीरो को राइट से ऐड कर दो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, एक्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तब हम इस जीरो को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। प्लस जो ऑपरेशन है उसकी ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि इसका किसी भी वेक्टर में एडिशन कर दो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता। फिर आती है फोर्थ प्रॉपर्टी जिसको हम इनवर्स बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू V, देयर एग्जिस्ट ए y इन V सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 0 या फिर y प्लस x इज इक्वल टू 0। इसको इनवर्स बोलते हैं, यानी कि हर एक x के लिए एक ऐसा y मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, ये यूनिक होता है, ठीक है। हर x के लिए एक यूनिक मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y बिलोंग टू V सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 0 और y प्लस x इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं हम इनवर्स। इनवर्स ऑफ x, ठीक है, y को हम इनवर्स बोलते हैं x का, ठीक है। चार प्रॉपर्टी होगी ना। फिर इसके बाद आती है पांचवी V5, तो इसमें वन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए फॉर एवरी x in V, then 1 into x is equal to x आना चाहिए।
ये 1 कहां से आता है, फील्ड में से आता है, स्केलर है क्वांटिटी 1, ठीक है। फिर 6 क्वांटिटी 6 नंबर प्रॉपर्टी वो क्या है, फॉर ईच पेयर ऑफ एलिमेंट ए बी इन एफ एंड ईच एलिमेंट एक्स इन वी, फॉर ईच पेयर ऑफ एलिमेंट a comma b in f and for every x belong to v such that ऐसा होना चाहिए कि ए बी को आप x से मल्टीप्लाई करो तो ये होल्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, तो ये होल्ड होना चाहिए। फिर है v c1 7, तो प्रॉपर्टी 7 क्या है हमारी, फॉर ईच एलिमेंट a in x फॉर स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, फॉर ईच a belong to f and for every x y in v then a into x plus y, ये a है ना वो इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, यानी कि a into x और a into y, ये वैल्यू आ जानी चाहिए। फिर लास्ट एंड फाइनल इसकी प्रॉपर्टी है 8वीं, तो वो क्या है, फॉर ईच पेयर ऑफ वेक्टर एलिमेंट, फॉर each pair of element a b in f and for all x in v then a plus b को जब x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ax plus bx आ जाना चाहिए। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये सब प्रॉपर्टी है हमारी रियल एनालिसिस में, यानी कि रियल नंबर पे होल्ड होती है, ठीक है। ये 8 प्रॉपर्टी अगर कोई सेट V सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस बोलते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं हम, V को मैं ले रहा हूं एग्जांपल नंबर 1, V इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं R2 पता है ना हमारा प्लेन R2 जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। ये सेट होता है हमारा R2, यानी कि पेयर में आपको इसमें एलिमेंट देखने को मिलेंगे वेक्टर। V के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, और फील्ड के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, स्केलर या फिर एलिमेंट बोलते हैं जनरली, ओके। अभी देखो यहां पे मैं फील्ड को R ले रहा हूं, ठीक है। फील्ड F इज इक्वल टू R भी ले सकते हो, C भी ले सकते हो, Q भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, आपको ये जनरली गिवन होगा। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कोई भी पूछेगा तो उसमें गिवन होगा एफ भी और वी भी, ठीक है। और पूछेगा ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो आपको 8 प्रॉपर्टी चेक करनी है, अगर है होल्ड हो रही है तो आप बोलोगे कि वो वेक्टर स्पेस है, अदरवाइज नहीं है। तो हम इसको चेक करते हैं। देखो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं है, तो मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चेक करके बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी की इसको एडिशन को देखना है क्लोज्ड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, 2 एलिमेंट उठाओ इसके v के। तो पहला मैं एलिमेंट है जिसका नाम दे रहा हूं v1 दे दिया, ठीक है। तो मैं ले लिया x1 y1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। v2 मैं ले रहा हूं x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इनका एडिशन मैं चाहता हूं हमारा v में आना चाहिए, तब हम बोलेंगे हमारा जो v है वो क्लोज्ड है। तो यानी कि v1 प्लस v2 क्या आएगा, x1 y1 प्लस x2 y2, इनको जब ऐड करोगे तो पेयर वाइज ऐड होता है। जब भी आप ऐसे R2 R3 इक्लूडियन स्पेस बोलते हैं इनको, ठीक है। इक्लूडियन स्पेस में जब भी दो वेक्टर को ऐड करोगे तो उनका पेयर वाइज आपस में ऐड होगा, यानी कि x1 x2 से ऐड होगा, x1 है वो x2 से ऐड होगा, और y1 है वो y2 से ऐड होगा। अब इस एलिमेंट के इस वेक्टर के v में जाने की कंडीशन क्या है कि ये जो
v1 प्लस v2 है और y1 प्लस y2 ये रियल नंबर होने चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन और कोई कंडीशन नहीं है कि ये हमारे जो भी पेयर के अंदर जो एलिमेंट आए हैं x और y ये रियल नंबर होने चाहिए, यानी कि x1 प्लस x2 रियल नंबर होना चाहिए और y1 प्लस y2 भी रियल नंबर होना चाहिए। अगर ये रियल नंबर है तो हमारा ये वेक्टर v1 प्लस v2 कहां जाएगा, हमारे v में चला जाएगा। तो अब देखो x1 हमारा क्या था, रियल नंबर था, x2 भी हमारा रियल नंबर था, तो इनका एडिशन क्या होगा, हमारा रियल नंबर में जाएगा और हमारा जो और सिमिलरली y1 और y2 भी, y1 प्लस y2 भी रियल नंबर होगा, तो इसलिए यह पूरा वेक्टर जो है v1 प्लस v2 किस में चला गया, हमारा v में चला गया है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन। समझ में आ रहा ना। दूसरी प्रॉपर्टी, अभी बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और आपको जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर इसके ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखते ही बता दोगे ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। इसके आगे बहुत सारा काम है वो करना पड़ेगा आपको, देखना अभी देखते जाओ। दूसरा हमें क्या देखना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम फील्ड का कोई एलिमेंट उठाएं ए बिलोंग टू एफ यानी कि रियल नंबर, एंड कोई एक वेक्टर उठाएं v जिसको मैं एक्स वाई से डिनोट कर दिया, और इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि a को v से मल्टीप्लाई करवाओ, वो हमारा v का एलिमेंट होना चाहिए, तब हम बोलते हैं हमारा जो v है ओवर f क्या है, क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से av इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू a x a y, this belong to v because a x belong to real number and a y belong to रियल नंबर, क्योंकि दोनों रियल नंबर है, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी रियल नंबर था और वी भी हमने रियल नंबर उठाया, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन भी तो रियल नंबर होगा ना, तो इसलिए ये वेक्टर वी में चला गया, इसलिए ये क्या हुआ, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी तो हमने देख ली जो हमारी क्लोज्ड वाली होती है। इसके बाद हम v1 की बात करेंगे, v1 की। अभी मैं ना इसके ऊपर फील्ड चेंज करूंगा, अभी अगला नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि फील्ड चेंज करूंगा, और फील्ड चेंज करते ही ना दोनों कंडीशन है कि हमारा v है वो फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो मैं दिखाऊंगा आपको करके एक बार, ठीक है। पहले हम इस एग्जांपल को पूरा कर लेते हैं। तो पहले v1 प्रॉपर्टी देखेंगे, v1 प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, कम्यूटेटिव थी ना। तो कोई भी दो v के मैं एलिमेंट उठाता हूं, जैसे v1 x1 y1 और v2 मैंने लिया x2 y2, तो वो क्या बोलती है, v1 प्लस v2 जो है वो v2 प्लस v1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो पहले इनको ऐड करो, तो इनको ऐड करोगे तो x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। अब ये देखो ये दोनों रियल नंबर है, x1 भी रियल नंबर है, x2 भी रियल नंबर है, तो इनका एडिशन आप पहले कौन से को भी कर दो, बात सेम ही रहनी है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो ना, x2 प्लस x1 और y2 प्लस y1, ये लिख सकते हो ना। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, x2 y2 प्लस x1 y1, दिस इज इक्वल टू ये क्या था, v2 प्लस v1। देखो आ गया ना, क्या v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v2 प्लस v1 आ गया। ये क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव होल्ड। सिमिलरली ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, वो खुद करके देख लो, ठीक है। v2 एसोसिएटिव होल्ड खुद करके देख लो, हो जाएगा। फिर v3 की बात करेंगे, v3 हमारा क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी जीरो एलिमेंट का एग्जिस्टेंस दिखाना। तो जीरो यहाँ पे 0 0 ये वाला जीरो होगा, क्योंकि देखो ये करके देखते हैं, v लेते हैं कोई भी, जैसे x y लिया और इसमें जीरो ऐड करेंगे तो v में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो तब जीरो हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो देखते हैं हम 0 प्लस v,
यानी कि 0 0 और प्लस एक्स वाई ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई आ गया। दिस इज v। इसका मतलब 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to addition, with respect to एडिशन। हो गया। अभी हम देखेंगे इनवर्स, यानी कि V4, यानी कि कोई भी मैं V ले रहा हूं जनरली एक्स वाई, तो इसका इनवर्स जो है W दे दूंगा ना, तो वो होगा माइनस एक्स माइनस वाई, और ये हमारा R के अंदर होगा, क्योंकि अगर x रियल नंबर है तो माइनस एक्स भी रियल नंबर के अंदर जाएगा, y रियल नंबर है तो माइनस वाई भी रियल नंबर के अंदर होगा एलिमेंट। ठीक है, तो इनका एडिशन देखना, v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई, सॉरी x माइनस एक्स और y माइनस वाई। दिस इज 0 0, जो क्या है, जीरो वेक्टर है इन v। ओके, तो ये जीरो यानी कि इनवर्स एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस हो गया। इन v इनवर्स भी हो गया। अब हम बात करेंगे 1 की, तो ये बताओ 1 बिलोंग टू फील्ड है ना, क्योंकि फील्ड हमारा क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर के 1 होता है। ठीक है, और अब देखो कोई भी v लो और उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, यानी कि 1 इंटू एक्स वाई, तो ये क्या होगा 1 इंटू एक्स और 1 इंटू वाई, ये क्या हुआ एक्स वाई, ये क्या आ गया v आ गया। मतलब v कोई भी हो जनरल पॉइंट R2 का, और 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो v ही रहेगा, तो हमारी ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है v5। फिर हम बात करेंगे v6 की। ये देखो आपको ना, जब ये एग्जाम में जब आपसे पूछता है ना कि वेक्टर प्रूफ इस, ये कोई सेट दे देगा और फील्ड दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करो, तब ये सारी डिटेल्स करनी है आपको, सारी की सारी प्रॉपर्टीज शो अप करनी है। अदरवाइज आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अब जब प्रैक्टिस करोगे तो सारी एकदम नॉर्मल हो जाएंगी सारी थिंग। ठीक है, तो अभी 6 हमारी क्या थी, स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन था ना, यानी कि फॉर ए बिलोंग टू रियल नंबर एंड दो वेक्टर लेते हैं हम v1 और v2, v1 यही थी क्या, एक सेकंड देख लेता हूं मैं, 6 नंबर थी, हाँ मल्टीप्लीकेशन वाली थी, सॉरी। दो वेक्टर लेता हूं a और b इन फील्ड में से, यानी कि रियल नंबर ले लिए मैंने दो, और एक मैं लेता हूं v इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, फिर मुझे क्या चेक करना था, ए बी v इज इक्वल टू ए बी वी, ये चेक करना था। तो ए बी v की वैल्यू क्या आएगी, आप क्या करोगे, ए बी को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवा दो, इसका मतलब ए बी एक्स और ए बी वाई। तो इसमें से ए को बाहर भी तो रख सकते हैं ना, ए को ऐसे भी रख सकते हैं, तो बी एक्स बी वाई, तो ये तो बाहर रह गया, और इसकी वैल्यू क्या है, ये बी एक्स है, बी वी है, ये बी वी है। ठीक है, हो गया। तो ये तो नॉर्मल थिंग है, आर में ये होल्ड ही होती है सब कुछ रियल नंबर में। मैं दिखाऊंगा आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अभी 1 मिनट रुक जाओ आप। V7 करते हैं, 7 प्रॉपर्टी क्या थी, फॉर ऑल A बिलोंग टू F एंड V1 एंड V2 बिलोंग टू V, देन हमें चेक करना है A इंटू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू A V1 प्लस A V2, ये चेक करना था ना। तो देखो इसको लेके चलो पहले, A x1 y1 और प्लस x2 प्लस y2, ये मैंने डायरेक्ट v1 प्लस v2 की वैल्यू रख दी। ठीक है, इसको a से मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये a x1 प्लस a x2 और a y1 प्लस a y2 ऐसे ही होगा ना, इसको अलग अलग लिख लो, यानी कि a x1 a y1 प्लस a x2 a y2। तो यहां से पहले वाले को मैं क्या लिखूंगा, a v1
ए v1 और दूसरा क्या हुआ ए v2। हो गया हमारा प्रूफ। अभी लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी इसकी लिखते हैं और इसको खत्म करते हैं। तो v8 तो वो क्या होती है, ए को ए और बी कोई भी फील्ड के एलिमेंट यानी कि रियल नंबर है, एंड v बिलोंग टू वेक्टर। तो क्या होगा कि हमें देखना है a प्लस बी v इज इक्वल टू ए वी प्लस बी वी, ये चेक करना है ना। तो अभी देखो v हम लेते हैं a प्लस बी, v को मैंने लिया एक्स वाई, तो आप क्या करोगे दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो यानी कि a प्लस बी इंटू एक्स और a प्लस बी इंटू वाई। यहां से क्या हुआ ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई, इनको अलग अलग लिख लो, ए एक्स ए वाई प्लस बी एक्स बी वाई। समझ में आ रहा है? फिर ये क्या हुआ, ए बाहर आ गया और ये बन गया v, और प्लस b बाहर आ गया और ये बन गया v। तो हो गया हमारा प्रूफ। तो ये 8 प्रॉपर्टी हमने इसकी प्रूव कर दी। इसका मतलब हमारा जो R2 है, R2 ओवर फील्ड R इज वेक्टर स्पेस। तो ध्यान रखना इसको क्या पढ़ेंगे, R2 ओवर फील्ड R, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं, वेक्टर ओवर फील्ड, ठीक है, ओवर फील्ड एफ, एफ कुछ भी होगा गिवन होगा आपको। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट केस पे डिस्कस करेंगे। तो इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं बट फील्ड चेंज कर रहा हूं मैं अभी। ओके, तो अभी देखो मैं फील्ड चेंज करता हूं, फिर आप बताना ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, आप खुद बता दोगे तुरंत छटाक से दे। अभी देखो मैं फील्ड को चेंज कर रहा हूं, फील्ड ले रहा हूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ले सकते हैं, ठीक है, मैं इसको ले रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर सी, ये मैंने ले लिया फील्ड सी ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये फील्ड सॉरी वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी क्या होती है, वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर लोगे और उनको ऐड करोगे और आप देखो कि वो v का ही एलिमेंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैं बता रहा हूं आ रहा है और आप इसको चेक करो आ रहा है, ठीक है, अभी चेक किया था वही सेम कंडीशन है। अभी दूसरी कंडीशन होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक एलिमेंट लेंगे हम c का और दूसरा एलिमेंट लेंगे v का और दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और देखना है कि वो एलिमेंट v का आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैं जनरली यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूं फील्ड का a इज इक्वल टू मैंने ले लिया आइटा, आइटा ले सकते हैं नो प्रॉब्लम, आइटा इज इक्वल टू क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है आइटा, ठीक है। और v मैं ले रहा हूँ, v का एक एलिमेंट ले रहा हूँ v 1 ले सकते हैं, ये क्या है हमारा पेयर में एक एलिमेंट ले लिया हमने v का यानी कि R2 का एलिमेंट ले लिया। अब इनका मुझे देखना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन av यानी कि आइटा इंटू 1 जब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगी वैल्यू आइटा आइटा। दिस इज नॉट बिलोंग टू v बिकॉज ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी रियल नहीं है। देखो यहाँ पे शर्त लिखी हुई है v के अंदर कोई भी एलिमेंट जाएगा तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कोऑर्डिनेट में जो वैल्यूज आ रही है दोनों पेयर में वो रियल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रही है इमेजिनरी आ रही है आइटा और आइटा, इसलिए जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो होल्ड नहीं हो रहा, ठीक है। तो बात खत्म, हमारा ये v जो है यानी कि R2 ओवर C इज नॉट वेक्टर स्पेस। समझ में आ रहा है? अभी मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं फील्ड चेंज करूंगा बस आप देखते जाना। मैं दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसके अंदर मैं v को नॉर्मल R2 ही ले रहा हूं और f को मैं ले रहा हूं q,
क्यू रैशनल नंबर। तो देखो ये फील्ड हो जाएगा, ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर स्पेस। ये आपको चेक करना है, ये होमवर्क है आपके लिए। क्या आपको चेक करना है R2 ओवर Q फील्ड होगा या सॉरी वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। तो वो ही आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है। पहला तो ये क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन तो होगा ही होगा, क्योंकि जो है ना ये R2 के दो वेक्टर उठाओगे उनको ऐड करोगे तो R2 का एलिमेंट आएगा। और Q से मल्टीप्लाई करवाओगे ना, जब Q का एलिमेंट लोगे, कोई मान लो जैसे कोई रेशनल नंबर ले लिया, मतलब रेशनल नंबर P बाई Q टाइप का होता है, और आप इसको मतलब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो P बाई Q रैशनल आ गया। रेशनल R का ही एलिमेंट होता है, जो ये क्या है R2 के अंदर आएगा। तो ये होता ही होता है, ठीक है। मैं आपको अभी कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दे रहा हूं, तो वो कीजिए। तो वो अगर आपने कर ली तो आप ये समझ लीजिए वेक्टर स्पेस आपके लिए हवा हो गया है। तो मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज 1। तो आपको चेक करना है क्यू वी लिया मैंने, वी की वैल्यू के लिए, वी जो है हमारा क्यू है वो ओवर आर, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2 आर ओवर क्यू, ठीक है। ये आर रियल नंबर है, यानी कि जो वी है वो हमारा आर है और एफ जो है वो क्यू है। और एक्सरसाइज नंबर 3 जो मैं ले रहा हूं, आर ओवर आर तो होगा ही होगा, ठीक है। आर ओवर सी ये नहीं होता, ये आप देखना खुद एनालिसिस करना, ये नहीं होता, मैं आपको इसका बता देता हूं पहले, नहीं होता, नो। और एक्सरसाइज नंबर 4 हाँ सी ओवर आर ये होता है, यस। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये 4 एक्सरसाइज आप कर लीजिए आज, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और इम्पोर्टेंट और एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो अगली क्लास में हमारा वेक्टर स्पेस जो टॉपिक है उसमें जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं वो सब मैं आपको करवा दूंगा, और ये आप सीख लोगे तो ये बेसिक आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे सब स्पेस पे, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। वो उसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको मजा आएगा करने में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत सारे लेक्चर इसमें डालूंगा, जितने भी आपके पूरा सिलेबस पूरा कवर करूंगा इसके अंदर। तो थैंक यू।